में खड़े होके पूछो। देखो यहाँ यदि ये खड़े होके पूछने की हैबिट डाल लोगे तब तो हेजिटेशन निकल जाएगी। शरीर में स्वस्थ नहीं, मैं नींद को धत्ता बताते वापस सो जाऊंगा। नींद चकमा दूंगा। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, जिस दिन पता चल गया ना कि आगे वाली बेंच पे सिलेक्शन है, जो पीछे वाले भाइयों ने स्वागत किया ना, वो इस वीडियो क्या करेगी मेरे को होता। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है, या तो सबको दिखाएगी कि देख के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है यह इंसान, क्या भ्रष्टाचार को रोक देगा यह व्यक्ति? क्यों बनेगा फिर कोई आरएस जब नहीं होगा भ्रष्टाचार? इसीलिए तो आए थे हम इस सेवा के अंदर। है? क्यों आए तुम आरएस में? आरएस क्यों बनना चाहते हो तुम? ज्यादातर तुम कहते हो सर पता ही नहीं सर, हमने 12th की थी, घर वालों उनका पढ़ाई कर ले। हमने कहा कहाँ कर ले? उनका स्प्रिंग बोर्ड चला था, हम स्प्रिंग बोर्ड आ गए। इसी तरह हमें कुछ भी पता, अब जो बनेंगे नहीं बनेंगे अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने, हमें कोई लेना देना। ऐसे सोच के आते हो तुम? तो अखबार पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया तुमने? किया? तो कल का जो दैनिक भास्कर, वो कल का जो संडे वाला पेपर आता है कितने लोगों ने पढ़ा? संडे को रंगीन पेपर आता अलग से। लो, अखबार पढ़ना शुरू किया। हाँ सर, संडे वाला किसने पढ़ा? कौन सा? कब का? क्या बात कर रहे थे आप? हैं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी अपने बीच। आपने एक दिन कहा था संडे तो छुट्टी है, कोई भी संडे को अखबार पढ़ेगा। आप संडे वाले अखबार की बात कर रहे हो। कल हमने मेन अखबार भी नहीं पढ़ा। क्या क्या कल पूरे दिन आपने? सोए, नींद ली? कितने घंटे नींद ली? जैसे 8 9 बिना गिने पड़े रहे लगातार, सोए 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 रहे। सारे मजा आ गया क्या सो के? नींद लेने से मजा आता है कि तुम्हें? कितने घंटे सो जाते हो? अधिकतम कितने घंटे कोई सो सकता है? 10? 6 अधिकतम होता है क्या? 12 सो सकता है तुम? अच्छा, और 12 से अधिक कितने सो सकता है? 13 घंटे सो रहा। कल कितना सोया था? कल 5 घंटे सोया। क्यों? किसने बुलाया था तेरे को? संडे कहीं जाना था तेरे को? है? पक्का भाई आया था? ये तो नहीं है कोई? मामला संडे था और भाई 5 घंटे ही सोया है, बाहर भी चला गया था। कहाँ गया था बता दे। चलो, और बाकी कल लोग 12 घंटे से अधिक कोई सोए थे आप में से? कल कितने घंटे सोए तुम पीछे? लास्ट 16। पढ़ा ही रहा है सारे दिन, यूं पढ़ा हो रखा है क्या? खाता पीता सो जाता है, खाता पीता सो जाता है। फाड़ दे, फाड़ के फेंक। चिट्ठियां नहीं भेजनी है ना किसी को भी क्लास में। मैं कभी ऐसा हुआ है, कितने 10 दिन हो गए अपने क्लास होते हुए? 15 दिन ही हो गए होंगे, 10-15 दिन। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया? क्या कभी ऐसा हुआ? क्या मैंने एक बार भी क्लास में आपको मना किया कि आपको सवाल नहीं पूछना है? क्या मैं आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूं सवाल पूछने पे? तो जागो ग्राहक, आप जब सामने बैठे तो सवाल भी सामने पूछो। क्या यूं गांव की लुगाइयों की तरह धीरे धीरे बातें की जाए, एकदम आमने सामने खुले आम। और ऐसा क्या सवाल पूछ लोगे? कोई वल्गर सवाल थोड़ी तुम्हारा, कोई गलत सवाल थोड़ी पूछते हो हैं? तो ऐसा थोड़ी पूछ लोगे मेरे से कोई गलत सवाल के भ्रष्टाचार करने के तरीके बताओ। और आपको सर मैं करना चाहता हूं लेकिन बताना नहीं चाहता, अब आप तरीके ऐसा नहीं है ना। आप क्या पूछ लोगे? बिजोलिया में क्या हुआ था, ये सवाल है, उसका उत्तर बताओ। सर आंसर कैसे लगे? ये तो पूछोगे। क्लास में खड़े होके पूछो। देखो यहाँ यदि ये खड़े होके पूछने की हैबिट डाल लोगे तब तो हेजिटेशन निकल जाएगी, वरना पूरी जिंदगी रहेगी। है ना, आप लोगों में 12th तक ये हेजिटेशन निकली नहीं। होना तो ये चाहिए, स्कूलों में ये हेजिटेशन निकल जानी चाहिए कि क्लास में खड़े होने वाले, क्योंकि स्कूल में कम बच्चे होते हैं, 30-40 बच्चे होते हैं, अपने अपने साथ वाले ही होते हैं। वहां टीचर कुछ कह भी दे तो बुरा वगैरह लगता नहीं है। तो वहां पे हो जाना चाहिए कि अपने आप क्लास में खड़े हो सके, क्वेश्चन पूछ सके, मास्टर से क्रॉस क्वेश्चन कर सके, सारी चीजें होनी चाहिए। वो नहीं हो पाई, किसी भी कारण से नहीं हो पाई हो, इसलिए आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी दबी दबी रहती है। इसलिए 4 लोग कहीं और, वहां पर आपके मन में अच्छी बात आती भी, आपको पता भी हो तो भी हम बोल नहीं पाते। 4 लोगों के बीच में कोई सवाल पूछना भी होता है, हम पूछ नहीं पाते। अब कोशिश कर लो, एक दिन तो कोशिश करनी है, अब कोशिश कर ली जाए, वरना पूरी जिंदगी बाद में वो चीज बनी रहती है। बाद में बच्चे को यह कहते हैं कि सर इंटरव्यू के अंदर हम बोल नहीं पाते। जब तू यहाँ क्लास में नहीं बोल पा रहा था तो वहां तो कैसे बोलेगा? इसलिए चिट्ठियां तो भेजनी है ही नहीं। दूसरा,
यदि कोई कॉमन सेंस लगाए तो एक चिट्ठी किसी बंदे ने वहां से बेचने शुरू की, तो बेचने का तरीका क्या था? आपने अगले रो में देता है, तो आपने 10 लाइनों की पढ़ाई खराब की। वो 10 बच्चे जिनके हाथ से, फिर मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि हर व्यक्ति जिसके हाथ में चिट्ठी आती है खोल के देखता है कि क्या है इसके अंदर। 1-1.5 मिनट के लिए तो उसका गड़बड़ाता है पूरा दिमाग, जो क्लास में चल रहा है वो होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है कि खुद के फायदे के लिए 10 लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर दे? और यदि ऐसा करता है, इसका मतलब कॉमन सेंस ही गायब हो गया। फिर तो इस तैयारी की बेसिक नीड ही है कि भाई कम से कम इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, वही गायब कर दिया। इसलिए आप दोनों तरीके से गलत हो। आप बाकी लोगों की पढ़ाई खराब करो तो इसलिए भी गलत हो, आप में खुद के अंदर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा इसलिए। पहले हम मानते ही थे कि ये जो तैयारी है, आरएस की तैयारी है, ये सिलेक्शन तो है, नौकरी तो है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। इस तैयारी को जब कोई करता है तो कितनी सारी चीजें सीखता है, कितनी अलग अलग एंगल से चीजें सीखता है, वो कितने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है, कितना वर्सेटाइल बंदा होता है, बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, सुनना, कितनी सारी चीजें। बाकी जो एग्जाम होते हैं वो लीनियर एग्जाम है, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे या 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक एबीसीडी का एग्जाम दोगे, नौकरी। एक कोई फिर कोई नया सिलेबस पढ़ोगे, एबीसीडी का एग्जाम दोगे, नौकरी। अपने वाले में नहीं है। अपने वाले में एबीसीडी पास किया तो मेंस पास किया तो इंटरव्यू। मतलब तू पढ़ भी, तू लिख भी, तू बोल भी, तीनों चीजें। फिर कोई स्टूडेंट आके कहता है कि सर आप फाउंडेशन बैच में प्री और मेंस की तैयारी करवाते हो, इंटरव्यू की नहीं करवाते? हम तो करवाते हैं भाई रे, पर लोगों को चिट्ठियां लिखने में मजे आते हैं, लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करनी होती। क्या है इंटरव्यू की तैयारी? यही तो है कि हमारे बोलने के जीते से निकल जाए। सवाल तो यही पूछेगा भाई, ये है क्या कि प्री में क्वेश्चन पूछा बिजोलिया आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ? मेवाड़। मेंस में क्वेश्चन आया मेवाड़ में होने वाले किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम बताइए, बिजोलिया, बेगू और खालसा। बता देंगे हम? अच्छा, अब इंटरव्यू में भी तो यही आएगा। इंटरव्यू ये पूछ लेगा बिजोलिया आंदोलन के महत्व बता क्या, या वो ये पूछ लेगा बिजोलिया आंदोलन में गांधी जी का क्या रोल था, क्या तुम बता सकते हो? या वो ये पूछ लेगा बिजोलिया आंदोलन में अखबार कई निकले थे, मुझे कोई 4 अखबारों का नाम बता दे। या वो ये पूछ लेगा गणेश संघ विद्यार्थी कौन थे, उनका राजस्थान से क्या लेना देना? ऐसे ही कुछ सवाल बने। ये थोड़ी है कि प्री और मेंस में तो पूछे बिजोलिया, और मैं इंटरव्यू में जाते उसने कहा चल मेरे को बता युगंडा के अंदर आजकल क्या चल रहा है, युगंडा में जो आंदोलन से करंट के पूछेगा वो भी पूछेगा, पर यूं थोड़ी अलग ही एकदम लेवल पे ले जाके सवाल पूछ ले। ये क्या चीजें उधर पूछी जाएगी जो प्री मेंस में तैयारी करते हैं, पर फिर भी हमें आता हुआ भी हम जवाब नहीं दे पाते। क्लास में मैं अभी है ना, आप में से किसी बच्चे खड़ा कर दूं कि बिजोलिया आंदोलन का महत्व बता, तो उसका रिप्लाई होगा सर मैं लिख सकता हूं, बोल नहीं सकता। तो कब बोलेगा? इसलिए जागो ग्राहक है, कोई चिट्ठियां भेजनी और कम सोना है। असली बात तो सोने वाली थी ना अपने, है ना? 8 घंटे सोना है। कितने घंटे सोना है? 7 घंटे रात को, 1 घंटे दिन में। हाँ, मैंने क्या बोला अभी? मैंने अभी क्या बोला? तो 8 घंटे, फिर और क्या है? तो नहीं, कोई इच्छा नहीं बताता। मेरे से जब मेरी बात माननी है तो 8 मानो, यूं फिर कोई बाबा जी की बात मान ले 4 घंटे। कितने घंटे सोना है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना? 8 घंटे सोना ही है। तुम्हारे वाली उम्र में तो पक्का पक्का सोना है, एक थोड़े टाइम बाद में तो वैसे ही नींद नहीं आएगी, है ना? नींद भाई, और तो वो क्लॉक सेट हो जाएगी। ऐसे मेरे ना, मतलब वो क्लॉक सेट है कि मुझे 6 बजे आंख खुल जाती। अब वो कल संडे था तो कल मैंने, परसों में रात को सोया तो मैंने सोच के सोया था, मैं कोई मूवी देख रहा था, फिर मैंने कहा कल मैं 10 बजे से पहले उठूंगा। मैंने फोन वोन सब बंद कर दिया। मैं तो 10 बजे उठूंगा, सुबह किसी का फोन भी आएगा तो कोई अपने को डिस्टर्ब करेगा नहीं। और कल कोई कार्यक्रम वगैरह भी नहीं था, कहीं जाना भी नहीं था। 2 कार्यक्रमों में जाना था, दोनों बाद में थे। एक में 1 बजे जाना था, एक में 3 बजे जाना था। मैं डन, आज तो ऐसा 6 बजे कट आंख खुल। तो मैंने कहा नहीं, मैं नींद को धत्ता बताते वापस सो जाऊंगा, नींद चकमा दूंगा आज तेरे को। और मैं जागा, जाके पानी पी वापस सो गया। अब ऐसा नींद ही नहीं है, कई इधर उधर पड़ा रहा। फिर वहां फाइनली उठ जाते हैं तो 6:28 पे तो उठ ही गया, और 28 मिनट भी नींद आई नहीं, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया, है ना? और बुढ़ापे में नींद आती। तुम अभी टाबर हो। कितनी एज होगी तुम्हारी? 20, 18, 19 ऐसी एज है। कितने लोग हैं जो 2008 में पैदा हुए? 2008 में पैदा हुए कितने लोग हैं? ये देखो, हे भगवान। 2007 वाले देखो, 2006, 2005, 2009 है ये रहा। अरे है
मैं जानता हूं आजकल जो जेन जी आने शुरू हुए हैं आजकल, तो 2009, तो तेरी उम्र कितनी हो गई? 16 साल 8 महीने। मेरी हो गई 36, तो तेरे से कितना ज्यादा हूं मैं? डबल से भी ज्यादा हो गया। वैसा डबल तो 32 ही होता है ना। तो मेरे तो बुढ़ापा आ गया, तो मेरे तो नींद कम आई वो समझ में आती है, लेकिन तुम कितना सोओगे? हाँ 10-12 घंटे सो जाता है? आती है रे, इस उम्र में आती है यार, इसमें क्या हंसने की बात है। मैं तो खुद पढ़ा रहता था 12th के बाद में, सोते थे खूब सारा, सोया करते थे। और सोया करो, वरना क्या होगा, थोड़े दिन में नींद कम आने से पेट खराब होगा, है ना। चीजें, कई सारी चीजें जुड़ी होती है। नींद कम आएगी, पेट खराब होगा। नींद कम आएगी, आपको स्ट्रेस रहेगा, किस बात का आपको भी नहीं समझ आएगा। आप लगे मेरे स्ट्रेस है, और नींद कम आएगी, चीजें कम याद होगी। नींद लेनी भरपूर, एक 7 घंटे की रात को नींद होनी ही चाहिए। 1 घंटे दिन में, 1 घंटे तो पूरा नहीं, थोड़ा सा कम, 40-45 मिनट की एक पावर नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि तुम क्या करते हो, दिन में तो पढ़ते हो 4-5 घंटे। ये 11 बजे यहां से जाते हो, 1-1:30 बजे रोटी खाते हो, बाद में 7 बजे कोई उठाता है या उड़ जा रहा है, अंधेरा हो गया बाहर। नहीं, दिन में केवल कितना सोना है अधिकतम? रात को कितने? 11 से 6, 11 बजे से लेके 6 बजे तक। गलत बात है, तो 6 बजे कोचिंग आ जाते, गलत बात ये है ना। ये तुम लोगों के जो आगे बैठते, तुम्हारी ये फालतू की पंचायती है। आगे बैठने से सिलेक्शन होते हैं। यदि आगे बैठने से सिलेक्शन होते हो, तो हम कोचिंग वाले इतने तेज हैं, आगे की सीट की फीस ज्यादा कर देंगे। मैं एग्जैक्टली बताता हूं, जिस दिन पता चल गया ना कि आगे वाली बेंच पे सिलेक्शन होता, जो पीछे वाले भाइयों ने स्वागत किया है ना एकदम। मैं मेरी पूरी जिंदगी में पीछे बैठा, और मुझे लगता है पीछे बैठने ज्यादा समझ आती है चीजें। आराम से पूरी क्लास दिख रही होती है, आगे आगे बैठ गई हूं, देखते हो बोर्ड पर टंगे रहते हो। सिनेमा हॉल होता है ना, सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में अब तो क्या सब में टिकटें बराबर कर दी। मुझे याद है, हम एक बड़े छोटे से कस्बे में थे, तो मैं 8th क्लास में हॉस्टल में पढ़ता था, तो हम दीवार कूद के और मूवी देखने के लिए जाया करते। सप्ताह में 2 मूवी पक्की थे, 8वीं क्लास में। तो दीवार कूद के मूवी देखने जाते, तो 4 टिकटें होती, 10, 12, 15, 20। स्टूडेंट लाइफ में रुपए होते नहीं, हम 10 वाली लेते, तो 10 वाली में ऐसे देखना पड़ता कि पर्दे के एकदम आगे बिठा देते हो ऐसे। तो कभी कभार मान लो 12 वाले लेते तो थोड़ा ठीक बैठते, 15 वाले लेते थोड़ा ठीक बैठते, 20 वाली में तुम्हें मजा आता, अरे यार एकदम सही सही दिख रहा है। फिर एक दिन वार्डन साहब ने हमें पकड़ लिया, पता चला कि रात को वो आगे होंगे चेक करने, वार्डन साहब आगे रहते थे, पीछे रहते थे। रात को 9, 9:30 बजे का शो हुआ करता, तब तक सो जाते हैं गांव के अंदर, जा छोटे कस्बों में ही सो जाते हैं लोग। तो भाई 9 बजे सो गए, तो अपने धीरे से कूदे दौड़ के चले गए सिनेमा हॉल। तो और आगे कोई तो आगे देखा, कितने लोग आए भाई? 3 लोग आए भाई, कहां चले गए पता नहीं, कहां चले। दूसरे दिन हमें बुलाया, कहां गए? तो झूठ बोलेंगे तो मतलब नहीं था, क्या कहते रात को क्रिकेट खेलने गए थे, ये तो कह नहीं सकते ना। तो हमने मूवी देखने गए थे सर। तो उन्होंने इधर फटकार, क्या तरीका मूवी देखने के लिए जाते हो? कितनी बार गए थे आपसे पहले? रेगुलर ही जाते हैं 7 दिन में 2 बार जाते हैं। 3 दिन एक मूवी चलती थी उस छोटे कस्बे में, तो 7 दिन में 2 बार जाता। मास्टर ने इस बार ना चले गए तो देख लेना, मुझे लेके जाओगे तो फिर वार्डन साहब भी हमारे साथ ही जाते। वार्डन साहब ने कहा बहुत अच्छी चीज है, तुम भी देखा करो। फिर उन्होंने हमें कहा कि 10 रुपए वाली टिकट नहीं ले। क्यों? तो सबसे आगे बैठ दे तो आंखें खराब हो जाएगी, थोड़ा पीछे बैठा करो, और थोड़ा पीछे बैठ के और देखा करो। तो सर इतने तो हमारे पास रुपए नहीं होते। वार्डन साहब बड़े भले थे, उन्होंने कहा भले मूवी एक कम देख लो, 7 दिन में 2 देखने की आवश्यकता नहीं, 7 दिन में 1 देख लो। और तुम्हें लगता है 2 ज्यादा अच्छी है तो कितने 2-2 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 12 वाले ले लो, 10 की अपेक्षा 15 वाले ले लो, 5-5 रुपए मेरे से ले जाना, पर पीछे बैठ के देखना। हमें लगा यार बात एकदम सही है। उसके बाद क्लास में तो हम पहले पीछे बैठा करते थे, तो सिनेमा हॉल में भी क्या बैठना शुरू किया। इसलिए तो तुम लोग यो आगे वाले जो है ना, जो 4 बजे खड़े हो जाते हो, 5 बजे नहा के बैठ जाते हो, 6 बजे यहां पे आके बैठ जाते हो, आगे जाके बैठूंगा, क्या मिलता है इसमें? हाँ, तो सब के सब पीछे बैठा करो। और मैं बताऊं तो एक हमारे एक बेच था B3, इस बार उसमें खूब सिलेक्शन है, भयंकर सिलेक्शन है उस बेच में। बी वाली सीरीज की खूब, RS के सिलेक्शन खूब है। कोरोना से ठीक पहले का बेच था, उधर एक क्लासरूम था, वहां लगता था। तो कोरोना जब नया नया लगा ना, तो सरकार ने कहा कि सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, भीड़ हो जाएगी, कोरोना फैल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बीच में थोड़े दिन के लिए निकाला था कि स्कूल और कॉलेजों में 50% लोग आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? मतलब एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 50 आज, 50 कल, फिर 50 अगले दिन, 50 अगले दिन, ऐसे करके आओ। 50% अटेंडेंस होनी चाहिए।
तो दिलीप सर ने मुझे भेजा कि एक वो जो अपना बैच है उस बैच में जाके और तुम बच्चों को समझा क्या कि 50% कल आएंगे, 50% अगले दिन आएंगे और अपने सेम पढ़ाएंगे। और शुरुआत में ये लगा था कि 10-15 दिन कोरोना वाला तड़ातड़ी खत्म हो जाएगी, फिर वैसे वैसे बैच लगा लेंगे, कोई बात। अपने क्या पता था साल भर कोचिंग खुलेगी नहीं, पहले दिए था 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं गया यार, मैंने जाकर आगे देखो सारे तुम एक साथ आओगे तब तो पूरी कोचिंग ही बंद हो जाएगी, आधे आधे आओगे तो कोचिंग तो चल जाएगी कम से कम, तो आ तो जाओ, एक दिन आधे आ जाओ, एक दिन आधे आ जाओ। बच्चों ने कहा सर डन, बताओ कौन कल आए कौन परसों आए, आप तो बता दो। तो मैं भाई आधे आधे करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप 500 लोग हो, मेरे पास लिस्ट है 101 से लेके 250 इनरोलमेंट नंबर तक तो कल आ जाओ, और 251 से लेके 500 तक परसों आ जाओ। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आप बच्चे अलग अलग तरीके से बैठने लग जाते हो, अपनी अपनी जोड़ियां बन जाती है सबकी, और मैं किसी भी जोड़ी को जुदा करना मेरी चक्कर में कोई गड़बड़ा जाए, एक के रोल नंबर 57 है, एक के रोल नंबर 453 है, फिर वो अलग अलग हो जाए ना, तुम साथ आ सकते हो। तो मैं ये कहूंगा जो जहां बैठते हैं वो कर लें। तो ये भाई स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे वाले तो आ जाएंगे परसों और स्क्रीन के आगे वाले आ जाएंगे कल। आधा आधा कर लिया क्लासरूम, आधे क्लासरूम कल आ जाओ और आधा क्लासरूम परसों आ जाओ। तो पीछे वालों ने हल्ला मचा दिया, तो ये क्या तरीका है, हम कल आएंगे, हमें कल क्यों नहीं बुला रहे, कल हमारी छुट्टी किस बात की, आगे वालों को तो ये आएंगे परसों, हम आएंगे कल। मैंने आगे वालों को कन्विंस किया, अगर तुम्हारी कल की छुट्टी मान लो तुम परसों आ जाओ, ये कल आ जाएंगे, और मैं तो सेम पढ़ाऊंगा, कल इनको ये पढ़ाऊंगा परसों आपको ये पढ़ाऊंगा। आगे वालों का सर डन। अगले दिन पहली क्लास मेरी, मैं गया तो आगे वाली पूरी क्लास खाली, पीछे पीछे बच्चे बैठे। तो मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा सर पीछे वाले हम। अरे तो पीछे वाले तो तब होते हो जब आगे कोई बैठता नहीं है, आज तो आगे जो। उन्होंने कहा नहीं सर, सीट होती है, अपनी सीट से मजा आता है सर, आगे हमसे तो आज बैठा जाए। मैंने कहा यार मैं जब आगे की सीट पर जो बच्चे बैठे होते हैं उनकी कॉपी देखता रहता हूं कि लाइन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। मुझे क्या पता कि मैं जो लाइन बोल रहा हूं बच्चों ने लिख ली, आगे वाले बच्चों को मैं देखता हूं 7-8 बच्चों ने लिख ली, इसका मतलब पूरी क्लास ने लिख ली। और अब यदि एक आधे बच्चे की रह भी गई तो वो क्लास में खड़ा होकर पूछ लेगा सर रिपीट करो, मैं कर दूंगा। वरना मैं ये मानता हूं कि हिंदी वालों ने लिख लिया, इंग्लिश वालों ने लिख लिया, 2-3 अलग अलग लिख लिया, पूरी क्लास ने लिख लिया, तो अब मैं किसकी कॉपी देखूंगा। तो एक कोई स्टूडेंट हो गए तो सर आप यहां आके खड़े हो जाओ, देखते रहो। अरे तो मैं यार ऐसे थोड़ी था, पहले कॉपी देखूं फिर भाग के बोर्ड पे आऊंगी लिखो, फिर भाग के जाऊं कॉपी दिखाओ, ऐसे थोड़ी होता है। फिर 2 बच्चों को कन्विंस किया मैंने, एक हिंदी और एक इंग्लिश को, कि तुम पहली लाइन में आगे बैठ जाओ। वो 2 पहली लाइन में आगे बैठे, बाकी सारे के सारे पीछे बैठे रहे। 4-5 दिन हमने वो ऑर्डर चलाया, 4-5 दिन, उनमें से माइका लाल एक आगे आके नहीं बैठा। इसलिए यदि तुम आगे वालों को ये लगता है कि तुम यदि थोड़े से 6 बजे नहीं आओगे, 6:30 आओगे, 6:45 आओगे और पीछे वाली सीट पर तुम्हारे बैठ जाएंगे, पीछे वाले तुम्हारी सीटों की तरफ झांकते भी, पीछे वालों को लगता है हमारी सीटें जो है वही हमारी सीटें हैं, हम आगे वाली सीटों पर जाएंगे। उनका मानना है कि ऐसे गर्दन करके आज देखा जाए कल देखा जाए। उनका यह मानना है कि आगे बैठने से, बोर्ड के नजदीक बैठने से आंखें खराब हो जाती है, इसलिए हम पीछे बैठेंगे। इसलिए खाली तुम्हारी फफूंद है, तुम्हारी पंचायती है सबसे। यूं तो 4:30 बजे आके बैठ जाओ ना यहाँ पे, बोर्ड के ऊपर ही टंग जाया करो, आगे चिपक जाया करो, बोर्ड ले ले मुझे, अंदर घुसा ले खुद के। क्या करते हो यार ऐसे, सच में 6 बजे आगे बैठ जाते हो? ये गेट नहीं खुलता, तू यहाँ चौकीदारी कर ले सुबह नहा लिया कर, यहीं आगे बैठ जाएगा, रात को भी यहीं सो जाया कर तू, जल्दी ऊपर नहीं। ये थोड़ी होता है लो मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फिर कंप्लीट क्या होता है पढ़ाई? सबसे अच्छी पढ़ाई सुबह वाली होती है। मैं कहता हूँ सुबह उठने के बाद आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, 1 घंटा मिले, उसमें पढ़ा जाए, बिना किसी से बोले, बिना किसी से बात की, चुपचाप पढ़ा जाए। और क्यों जल्दी उठना ही क्यों है? उठना है ही नहीं ना जल्दी, रात सोने के लिए है ना। ये पंचायती मेरे भी नहीं समझ में आती ज्यादा, हालांकि कोई कैसे भी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर फिर भी ज्यादातर यदि रात को सोया जाए तो सुबह पढ़ाई ठीक होगी, दिन में ठीक होगी, है ना। पूरी रात पढ़ लेंगे, दिन में सो जाएंगे। मेरे तो कभी पल्ले पड़ी नहीं ये बात सारी। लिखो आगे लिखो अपने।